तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग इंटायर ज्ञान पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पिछली क्लासेस काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो आपने नहीं देखी हैं तो चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स। ठीक है। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। पहले लिखा क्या है, दिल से देसी। वाह, दिल से देसी। कितनी बढ़िया शायरी लिखी है, मोटिवेशन शायरी। दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज को ऊंची मत करो। दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज को ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। वाह। वो कहते हैं कि अपनी आवाज ऊंची मत करो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना कामयाब बनाओ जो लोग आपकी आवाज सुनने को तरसें। इतना मजबूत बनाओ अपने आप को। किसी से लड़ाई झगड़ा या वैसे करने से कोई फायदा नहीं है। कोई आपसे लड़ रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो उसका जवाब आप मारपीट से मत दो, सक्सेस होके दो। ठीक है। तो फिलहाल अपना टॉपिक चालू करते हैं, डेरिवेटिव। ये कुछ बेसिक, हालांकि जब मैं कराऊंगा तो इनको याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। कराते समय जब कराऊंगा तो खुद याद हो जाएंगे, खुद अपने आप। अभी आप देख लो खाली, बस वही काफी है। एक भी, या गारंटी लेता हूं, एक भी इसमें से याद मत करना, खाली देख लो। वैसे जब कराऊंगा तो सब अपने आप याद हो जाएंगे। क्या है, dx अपॉन dx। ये कह रहा है जैसे कोई फंक्शन दिया है, ठीक है। अब उसमें कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लो a, कैसे a एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें निकालना है, तो पता क्या है, और जे है डी अपॉन डी एक्स। तो पता क्या है, जो a है, जो a एक कांस्टेंट है, तो जी a जो बाहर आ जाता है, मतलब कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं। वही पहले मैं कह रहा कि जी k है, तो जी k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। फिर इसका जैसे, फिर ये इधर आ गया a और d अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका होगा, इसका हो जाएगा, कांस्टेंट है वो बाहर हो गया। ठीक है। इसमें पहले में जे बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, अगर कोई दो फंक्शन दिए हैं, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। मतलब इसका भी हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर। मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों में जो डेरिवेट, जो डी अपॉन डी एक्स है, वो एक्स के लिए भी हो जाएगा, वाई के लिए भी हो जाएगा। जे कंडीशन होती है माइनस में, चाहे यहाँ माइनस हो तो माइनस और प्लस हो तो प्लस। माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें आपकी जो चिन्ह से कोई मतलब नहीं पड़ता कि चिन्ह चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर माइनस होगा दोनों के लिए वो बच जाएगा। तो जे पहला, दूसरा कौन सा है, प्लस वाला, तीसरा कौन सा है, माइनस वाला। ठीक है। अब चौथा कौन सा है, चौथा अगर कोई दो फंक्शन ऐसे दिए हों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसमें ले लिया, तो उसमें ले लेंगे एक्स वाई। ठीक है। इसमें क्या ले लिया, एक्स वाई ले लिया।
आपको दे दिया इसका करो, तो पता क्या था इसमें वो फार्मूला लग जाता है। कैसे, क्या करते हैं, पहला वैसे ही दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा वैसे ही पहले का अपकलन। तो पहला पहला वैसे ही, पहला कौन सा, पहला दूसरा, तो पहला वैसे ही दूसरे का अपकलन प्लस, अब दूसरा, दूसरा क्या है बाई, दूसरा वैसे ही पहला पहला पहले का अपकलन। ये कंडीशन होती है। दो अगर मल्टीपल में दिए हो तो पहला वैसे ही दूसरे का अपकलन, दूसरा पहला वैसे ही दूसरे का अपकलन, अब दूसरा वैसे ही पहले का अपकलन हो गया। ये चौथी आपकी हो गई। ये याद एक भी नहीं करने, एक भी मेरे भाई, जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो अपने आप ये याद हो जाएंगे। जी एक भी याद रहे। आपको लगता होगा यार ये कैसी अजीब सी डिजाइन बनी हुई है, ये क्या कैसे याद होंगे भाई, जी एक भी हम याद ही नहीं करेंगे। हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, विश्वास मानो, मानो तो सही है। ठीक है, अब अच्छा जी दिया हूं, अब आपसे कहते एक्स बटे बाई, तब क्या करेंगे, एक्स बटे बाई दे दिया, तब सर हम क्या करेंगे, अगर एक्स बटे बाई दे दिया तब क्या करेंगे सर, तो पता क्या करेंगे, अब दे दिया जी कहा कि अब करो dx, कहा कि अब करो, तो अब कैसे करेंगे भाई, मेरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल, पूछो के से कुछ नहीं है, ए से कुछ नहीं है। देखो पता इसमें क्या करते हैं, हर वैसे ही अंश बटे हर, पढ़ा है आपने अंश बटे हर, एक्स क्या है अंश, बाई क्या है हर, हिंदी में शुद्ध हिंदी में बता रही हूं इसीलिए, एक्स बटे बाई, तो एक्स क्या है अंश, बाई क्या है हर, तो अंश बटे हर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हर, हर वैसे ही, हर वैसे ही अंश, अंश का अपकलन डी वाई बाई डी एक्स माइनस, जे चिन्ह का जरूर इतना ध्यान रख लेना इसका कि माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा माइनस, अंश वैसे हर वैसे ही अंश का अपकलन माइनस अंश वैसे ही हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर। जे होता है मेरे भाई अंश वैसे ही हर वैसे ही, हर वैसे ही अंश का अपकलन माइनस अंश वैसे ही हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर। ये हमारी पांचवी है। छठी क्या होती है, छठी में जे कह रहा है dx अपॉन डी एक्स, मतलब इसमें ऐसे कह दे, अब आपसे पेज ले लो नया, यही समझा देता हूँ, इकट्ठा हो जाएगा। एक जगह रहता है सही रहता है। अब कह दे आपसे कोई x की पावर बाई, तब करोगे, तब कैसे करोगे भाई, आप कैसे करोगे, तो पता क्या है हम लॉग ले लेंगे, क्या ले लेंगे लॉग, क्या लॉग ले लेंगे, या x की पावर x या जे दे दिया, कहोगे x यही दे, मतलब x y में कर रहे हो, लो हम जे ले लेते हैं, x की पावर x, तो पता क्या करेंगे हम y बराबर इसे मान लेंगे, y बराबर मान लेंगे, सीधी सी बात है। तो y बराबर x की पावर x, सर अब पावर में है, पहले प्लस में था फिर माइनस में आया, पहले प्लस में था फिर माइनस में आया, ठीक है, फिर गुणांक में आ गया, फिर बटे में आ गया, और अब किस में आ गया, अब पावर में आ गया। तो पता क्या है हम दोनों ओर
ऐसी कंडीशन में जहां भी ऐसी कंडीशन हो, धारा से लॉग ले लेना। क्या लॉग ले लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लॉग ले लेंगे। तो लॉग आ जाएगा लॉग बाई बराबर जी लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, तीनों पता है, तो जी नीचे उतर आएगा एक्स लॉग एक्स। सही है। अब इसका डेरिव करोगे तो वो आ जाएगा, और जी बाई है जी 1/बाई आएगी, तो बाई इधर चली जाएगी। तो बाई बराबर जो जो जैसा फंक्शन है जी, बाई बराबर जैसा फंक्शन है वो वैसा ही लिख देते हैं। ऐसे जैसे एक्स की पावर एक्स है तो एक्स पावर एक्स इंटू, और जो इसका होता है डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स लॉग एक्स, इसका हम अवकलन कर देंगे। सही है। तो जे होती है इसकी कंडीशन, अगर पावर में दी हो तो जो छठी कंडीशन भी कर ली हमने, 6 है सब कर ली, प्लस में भी कर ली, माइनस में भी कर ली, कांस्टेंट में भी कर ली, माइनस में भी कर ली, प्लस में भी कर ली, इनटू में कर ली, बटे में वो भी कर ली, पावर में वो भी कर ली। ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। कुछ नहीं है भाई, मैं पहले बता चुका हूं, इसका तो हमने देख ही लिया था। जी कह रहा है कि dx d अपॉन डी एक्स, अगर x की पावर n हो, अगर x की पावर n हो, जैसे आपको दे दे d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3, तो बता आप क्या करेंगे, 3x स्क्वायर। अब ये 3x स्क्वायर हो कैसे जाता है, मतलब x की पावर 3 है तो 3x स्क्वायर, जी 3x स्क्वायर कैसे हो गया, तो जी ऐसे होगा, जी इस फार्मूले से हो जाता है, जो होता है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। ठीक है। तुझे पता कैसे हो जाता है, n आगे ले आते हैं n x, और n में से एक घटा देते हैं। समझ में आया, n आगे ले आए, जो n है वो आगे ले आते हैं, x जो फंक्शन है वो लिख दिया, और उसी n में से एक घटा देते हैं हम, n आगे ले आए और x जो फंक्शन है वो उसी n में से एक माइनस कर देते हैं हम। तो ये हमारा होता है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, आया समझ में, एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूं, अब तो समझ में आना चाहिए। अब पता क्या होता है, दूसरा होता है लॉग। अगर आपको दिया हो लॉग एक्स दिया हो, या लॉग एक्स स्क्वायर दिया हो, तब कैसे करोगे भाई साहब, तब कैसे करोगे, तब मेरे भाई ये log x का होता है, तो log x का d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, तो पता क्या होता है, ये log का होता है 1 अपॉन एक्स, मतलब ये 1 अपॉन एक्स हो जाता है, जो log का होता है वो 1 अपॉन एक्स हो जाता है, log का 1 अपॉन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2x। जो आपका x गुणन होता है, जो x होता है तो x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर, x पावर 3 होता है तो 3, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अच्छा जी एक और, a की पावर x का होता है a की पावर x log बेस a की पावर x, जी बहुत ध्यान रखना, जी इंपॉर्टेंट समझ लो, बच्चों को जी ही नहीं पता होता है, और तो उसे सब पता होता है। a की पावर x का होता है a की पावर x log बेस e a की पावर x का क्या होता है d अपॉन डी एक्स, a की पावर x log
बेस ई ए। ठीक है, अब क्या जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनके क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, उनके क्या होते हैं। तो भाई साइन आप एक का याद रखना, अगर दोनों के याद रखो मेरे भाई गारंटी से भूल जाओगे। इसमें नहीं बोलोगे तो इंटीग्रेशन होगा उसमें भूल जाओगे तुम, क्योंकि इसमें इसका उल्टा हो जाता है। देख लो साइन का है, आप एक ही याद रखो, चार अगर एक याद रखोगे तो आपको पता है दो इसके याद होंगे, दो इंटीग्रेशन के याद होंगे, चार याद होंगे, एक से चार, और ये तो हर जगह यूज होंगे। सीधा सीधा एक याद रखो कि साइन का कॉज होता है, साइन का कॉज होता है डेरिवेटिव, साइन का कॉज होता है। जब साइन का कॉज हो गया इसका मतलब कॉस का माइनस साइन होगा, कॉस का माइनस साइन होगा। जब साइन का कॉज हो गया होता है तो इसका मतलब क्या बचा, कॉस का माइनस साइन होगा। अब उसमें क्या होगा, जब साइन का कॉज उसमें होता है डेरिवेटिव से, यानी कि इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में हो जाएगा साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। उसमें चार हो गए याद, तो एक से चार याद हो रहे हैं, इससे एक याद रखो, कौन सा, साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस होता है। ठीक है, जे याद रखो, जे का होता है टेन। जे भाई साहब बहुत कंफ्यूजन करते हैं, जी बहुत ज्यादा है। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, टेन का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, वो होता है इंटीग्रेशन में। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स। आप एक ही याद रखो बस, टेन का होता है, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव, टेन का सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक का होता है, टेन का हो जाता है उधर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है उसमें, इसमें क्या सेक एक्स का जब टेन का कितना है सेक स्क्वायर एक्स हो गया, इसका कॉट का कितना है माइनस कोसेक स्क्वायर हो गया, कॉस का कितना है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक का हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का कितना हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू जी जी समझ लो, पता है कभी मतलब क्या बताऊं कि कतई रट जाओ, बहुत ही आज ये एक तो मामूली से छोटे मोटे एग्जामों में तो डायरेक्ट पूछ लेता है, डायरेक्ट कि कॉटेक्स का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे। सही है, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो सेक का क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, जी इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव हैं, काय के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव। देखो पहला क्या है, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये डायरेक्ट पूछ लेगा, डायरेक्ट समझ लो क्वेश्चन ही चल रहे हैं इतने जी, क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, साइन साइन का हो गया, एक का याद रखो दो के याद होंगे, साइन का क्या होता है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अच्छा तो उल्टा उसका मतलब डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यानी कि साइन रखो माइनस साइन पूरा उतार दो। आपको पता है डी अपॉन डी एक्स
cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। अब जब हम यहाँ इनवर्स करेंगे, यहाँ भी इनवर्स होगा सर, दोनों इनवर्स में ले लेंगे। हमें साइन का पता है, साइन का पता है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम साइन की जगह डायरेक्ट उठा के जे रख देंगे लाके, बात खत्म। देखो एक से कितने फायदे हो रहे हैं, एक से, सिर्फ एक से, जे एक से, एक याद करा आपने, कौन सा, किधर गया यार वो, ये साइन वाला। साइन का क्या होता है, कॉस, हमें ये पता है साइन का कॉस होता है। अब हमें जे भी पता लग गया, जब साइन का कॉस होगा तो कॉस का माइनस साइन होगा। और हमें जे भी पता लग गया कि जब कॉस का माइनस साइन होगा तो कॉस इनवर्स का भी कॉस का माइनस साइन होगा। तो हम इनवर्स ले लेंगे दोनों तरफ। जब इनवर्स ले लेंगे सर, तो हम जो इनवर्स है उसकी जगह क्या रख देंगे, जो इनवर्स है उसकी जगह क्या रख देंगे, हम साइन रख देंगे। अब सर साइन का हमें पता है, साइन का पता है, तो साइन को उठा के रख देंगे, सीधा सीधा क्या होगा। ऐसे इसी प्रकार tan का, tan का क्या है, d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x का कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधी सी बात है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो कॉट का कितना हो जाएगा, कॉट का उसका माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जे किसी को याद नहीं रहते हैं भाई साहब। d अपॉन डी एक्स sec इनवर्स x, d अपॉन डी एक्स sec इनवर्स x का कितना होता है, 1 अपॉन x का मॉड 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन x का जे साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब तो उसका कितना आ जाएगा, sec का हो गया, तो बचा किसका, कोसेक का बचा, तो कोसेक का कितना हो जाएगा, कोसेक में माइनस लगा देंगे, d अपॉन डी एक्स sec इनवर्स x 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, d अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है, बढ़िया, कतई भर गया। तो बढ़ू आगे बताओ, जो दो याद रखना नीचे वाले, अक्सर लोग पूछ लेते हैं और जी नहीं, बच्चा बीएससी कर लेता है, एमएससी कर लेता है, उसे जी नहीं ध्यान रखता है कि सेक इनवर्स एक्स का होता क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है। समझ गए, एक बार हमारे ठीक है, एक बार एक बच्चे से पूछा था, मेरे सामने की बात है, तो वो शायद बेसिक मैथ से था, मैथ से तो था ही, और 5th सेमेस्टर का था, शायद 5th सेमेस्टर का था। ठीक है, तो उससे पूछा कि सैक, पहली बात तो उसे सैक का ही नहीं पता, और सैक का छोड़ो, तो उससे अच्छा जी पूछा, हो सकता है यार सैक का ध्यान नहीं, तो उसका हो सकता है ध्यान हो, तो उससे सैक इनवर्स एक्स का पूछा, तो उसे यार वो भी ध्यान नहीं। और पता क्या है, बोला यार ध्यान नहीं रहा,
उसके बाद बेटा छोड़ो यार, अगले देखो अपनी कहानी। हाइपरबोलिक, जे जाने दो, जे तुम्हारे लेवल मतलब है, जे लेवल में आ जाता है बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में भर के है ट्रिग्नोमेट्री, वो सेकंड सेमेस्टर में जे हाइपरबोलिक कतई भरे पड़े हैं उसमें सेकंड सेम में बीएससी के, ठीक है। जे हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक में है कुछ नहीं, जो प्लस का होता है वो जे थोड़े से चेंज हो जाते हैं। हाइपरबोलिक एक्स में जे आ गया, जैसे जे जे ही पूछ लेता है, जे दोनों इसमें भी। तो दोनों में माइनस आ जाता है, बस जे है इसमें तो। और जो दो ऊपर वाले होते हैं उनमें दोनों में माइनस चला जाता है, क्योंकि कॉट पे भी माइनस था, कॉस पे भी माइनस था, तो उनका माइनस चला जाता है। और जो दो बचे हैं, कॉस कोसेक पे तो माइनस होता ही है, सेक पे माइनस और आ जाता है, बात खत्म। जे क्या है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का मॉड, डी अपॉन डी एक्स और इसका मॉड। तो पता जी क्या हो जाता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का मॉड हो जाता है एक्स मॉड एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का मॉड हो जाता है एक्स मॉड एक्स, सही है। क्या हो जाता है, एक्स मॉड एक्स, ठीक है। ये चाहे मॉड में दिया हो लोग, चाहे कैसे दिया हो, जो 1/, तो हो ही जाता है, सही है। और जो जी याद रखना बढ़िया है जी, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का मॉड अपॉन एक्स, ठीक है। जी लॉग का मैंने आपको पहले बता दिया, मॉड है, उसको कोई टेंशन नहीं। जी बढ़िया कतई कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त कतई। अगर x बराबर एफ टी दिया हो भाई जी, एफ टी फैक्टी आपको समझ नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन आएगा इसका, तब मैं आपको सीधे बताऊंगा, क्योंकि जी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एफ टी फैक्टी को बहुत अच्छा, चल ऐसे देख लो, मैं एग्जाम्पल ले, जैसे कि अगर आपसे कह दिया x बराबर ए टी स्क्वायर दे दिया, y बराबर 2at दे दिया, और कहे आपसे कि dy बाई dx निकालो सर। अब पता है आप क्या कहोगे, जी बराबर होगा इसमें, आप कहोगे हमने प्लस वाला भी पढ़ लिया, माइनस वाला भी पढ़ लिया, प्लस वाला भी पढ़ लिया, माइनस वाला भी पढ़ लिया, गुणा वाला भी पढ़ लिया, भाग वाला भी पढ़ लिया, पावर वाला भी पढ़ लिया, ये नया कौन सा आ गया, जे कैसे होगा, तो जे ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। तो देखो ऐसे होगा, पता है क्या करते हैं हम, इसका टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, दोनों में टी है, टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे हम, क्या कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, तो 2at आ जाएगा, इसका कर देंगे डी वाई अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट में 2a आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लें, तो हम डी वाई को ऊपर रखेंगे अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी बराबर जो होगा 2a अपॉन 2a टी, सही है, बढ़िया, ठीक है। अब अगर हम सॉल्व करें इसे, तो डी वाई अपॉन डी टी
गुना dt अपॉन dx आ जाएगा जी 2a अपॉन ये तो है dt से dt कैंसिल 2a से 2a कैंसिल dy अपॉन dx अपॉन 1 अपॉन t कितना आ गया 1 अपॉन टी। तो जी हमारा 1 अपॉन टी निकल के आ गया। तो जो जी अलग अलग फंक्शन होते हैं जी y बराबर जे दिया। अब मैं आपको जो समझाता एफ टी जी टी तो आपको पता है भूल जाते हैं आप सब, पहली बात कंफ्यूज हो जाती है कि एफ टी क्या है 50 जी क्या है। जे रखता आपको ऐसे आप भूलोगे नहीं क्या है? अगर अलग दिए हैं तो x का जे आ गया y का जे आ गया x का जे आ गया y का जे आ गया। t के रिस्पेक्ट में दोनों में t दिए हैं सही है दोनों में दिए जी देख लेना दोनों में दिए हैं। t के रिस्पेक्ट में इसका भी कर देंगे t के रिस्पेक्ट में इसका भी कर देंगे। पहले देख लेंगे दिया क्या dy अपॉन dx यानी कि y ऊपर रखनी है हमें तो y ऊपर रख लेंगे जी नीचे रख लेंगे x वाला दोनों को सॉल्व कर लेंगे dt से dt कैंसिल 2a से 2a कैंसिल dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन t हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये वाला केस आपका हो गया कोई दिक्कत नहीं है। जे केस इससे जे देखो कि खाली वो बदला है ये u बराबर है ये b बराबर है सेम ही बिल्कुल सेम है। यहाँ y बराबर u हो गया है और b बराबर b हो गया है x बराबर b हो गया है और कुछ नहीं है इसमें भी सेम कंडीशन है ठीक है। तो जितने भी हमारे ये फार्मूला थे बेसिक था आपका वो मैंने कतई घोट घोट के पढ़ा दिया सिर्फ ये छूटे हैं कौन से वाले हाइपरबोलिक वाले। मैं चढ़ाने को आपको हाइपरबोलिक चढ़ा दूं यहाँ पर भैया मेरे मैंने आपको शो करा दिए इसीलिए आप कहते वो नहीं है इसमें शो इसीलिए करा दे जी आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेफालतू का आपका टाइम व्यर्थ होगा। अगर आप बेसिक कर रहे हो तब तो सही है क्योंकि ये बेसिक के सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और सेकंड सेमेस्टर में तो भरे पड़े हैं बिल्कुल। तो ये हाइपरबोलिक वाले वहां पर सही रहते हैं ना कि यहां पर ठीक है। तो यहां पर इतना ही आपका बहुत है जी भाई साहब मैंने बहुत बता दिया बहुत सही कहता हूं इतना आप पढ़ जाओ भाई साहब इंटर में इतना अगर डेरिवेटिव हमने पढ़ लिए कोई आपको अरे क्या कहूं पीछे छोड़ने वाला नहीं सही बोल रहा हूं यार दिल से सही है। तो बेसिक क्लास खत्म करते हैं और अपनी जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आगे ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।